अंतहीन थकन। रचना अभी अभी स्कूल से आई थी। एक तो स्कूल की दूरी, ऊपर से बारिश की वजह से खराब रास्ते ने उसे पूरी तरह थका दिया था। पर स्कूल खुल गया था तो जाना तो था ही। शायद ये थकन उस थकन से कम ही थी जो रोज उसके मन में चलने वाले अंतर्द्वंद से होती थी। सोचों में गुम चुपचाप सी थी। तभी चाय की खुशबू से वो जैसे वापस वर्तमान में आ गई। आज उसे अपने पति से अलग रहते हुए 4 महीने बीत चुके थे। समझ नहीं पा रही थी कि वो मायके आकर खुश है या नहीं, पर शायद इस बार पानी सर से ऊपर जा चुका था। बचपन से ही यही सिखाया गया था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पर आज जब वो ऐसा कर पा रही है तो अफसोस किस बात का। 20 साल पहले बड़ी उम्मीदें लेकर वो अपने पति राजेश के यहाँ आई थी, मन में ढेर सारे सपने और अरमान लेकर। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, शायद इसलिए कि रचना के पापा ने काफी कुछ दिया था शादी में और आगे भी मिलने की उम्मीद थी। रचना के पापा की समाज में अच्छी खासी इज्जत थी। उनका अपना कोई बेटा ना था। सोचते थे दामाद और बेटे में भला क्या अंतर है, पर उनकी सोच किताबों तक ही सिमट कर रह गई। शादी के 1 साल बाद ही उनके दामाद और घर वालों के असली चेहरे नजर आने लगे। आए दिन रचना को किसी न किसी बात के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता। रचना कितनी भी कोशिश करती, ये लोग खुश ही नहीं होते। इसी बीच रचना के घर एक नया मेहमान आया, उसका प्यारा सा बेटा। मायके में तो सब उसे खूब लाड़ लगाते, पर ससुराल वालों का रवैया ठंडा ही रहा। अब वो अपने ससुराल आ गई थी। दिन में घर का काम करती और बेटे की देखभाल करती तो रातों को जागकर पढ़ाई। बस एक ही धुन थी कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। इस तरह उसने अपनी पीएचडी पूरी कर ली। शायद ये उसकी अच्छी किस्मत ही थी कि उसकी नियुक्ति सरकारी स्कूल में हो गई। पतिदेव को ये पसंद नहीं था कि वो काम करने बाहर जाए, पर खुद कमाने की इच्छा भी नहीं थी तो खुलकर विरोध न कर सका। पर किसी न किसी बहाने से उसे नीचा दिखाते रहता, कभी उसके चेहरे का मजाक उड़ाकर तो कभी उसके भाई न होने पर ताना देकर। रचना ये सब सह रही थी, शायद ये सोचकर कि बच्चे की परवरिश के लिए माता पिता दोनों ही जरूरी होते हैं। पर एक दिन राजेश ने किसी बात पर उस पर हाथ उठा दिया। रचना को कुछ समझ नहीं आया। जब समझ आया अपने माता पिता को फ़ोन किया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। सारे परिवार को थाने के चक्कर लगाने पड़े। फिर रचना से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा कुछ नहीं करने का वादा किया। उसके बाद राजेश के स्वभाव में तो कोई बदलाव नहीं आया, पर उसने हाथ उठाने की ज़रूरत फिर नहीं की। पर कहते हैं ना कि शरीर पर लगे हुए जख्म तो भर जाते हैं, पर मन का नहीं। रिश्ता तो निभ रहा था, पर प्यार खत्म हो गया था। इसी बीच रचना फिर से माँ बनी। इस बार घर में प्यारी सी बिटिया आई। कहने को तो परिवार पूरा हो गया, पर रिश्ता अधूरा ही रह गया था। रचना दिन भर व्यस्त रहती, पर इस व्यस्तता में भी अपने पति का ध्यान अच्छे से रखती। हर काम वक्त पर करने की कोशिश करती। पति की हर इच्छा को सर्वोपरि समझती, पर कोई फायदा नहीं। वक्त बीतता जा रहा था। बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे और समझदार भी। बेटा तो पहले ही राजेश से खिंचा खिंचा रहता था, अब बेटी भी दूर होती जा रही थी। दोनों बच्चे छुट्टी होते ही नैनिहाल चले जाते। पिता के पास रहने का अब उनका दिल नहीं करता था। अब रचना ने उन लोगों को समझाना छोड़ दिया। शादी को 20 साल पूरे हो चले थे। वक्त का ये लंबा सफर कब तय हो गया पता ही नहीं चला। कुछ दिनों से राजेश बाहर गए थे। उनके बिना सबकी जिंदगी सुकून से कट रही थी। आते ही न जाने कब किस बात पर गुस्सा होकर जली कटी सुनाने लगे। रचना की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। कुछ दिनों से हाथ में तेज दर्द हो रहा था। काफी वक्त बाद जब वह उसके माता पिता को भी गाली देने लगा तो रचना के सब्र का बांध टूट गया। फिर क्या था, रचना के जवाब देने की देर थी कि राजेश के थप्पड़ उसके गाल पर अपना निशान छोड़ गए। इतने सालों बाद, और वो भी इतने बड़े बच्चों के सामने।
वो कुछ ऐसा कर जाएगा उसके तसव्वुर में भी ना था, पर अब उस घर में रहना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले ही पल रचना अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके आ गई। माता पिता को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान और सूजी हुई आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। तब से लेकर आज तक वो मायके में ही थी। कुछ उंगलियां उसके पति पर उठ रही हैं तो कुछ उसके ऊपर भी। यही तो समाज की नियति है। उसके ससुराल वाले उसे उसका नसीब मानकर घर लौट आने को बोल रहे हैं। रचना सोच रही है घर लौटना है, पर किसके लिए? उस रिश्ते के लिए जो कभी कामयाब हुआ ही नहीं, या फिर उस समाज के लिए जो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकता? हर रात सोते वक्त खुद से ही लड़ती है और फिर थक कर सो भी जाती है। सुबह उठकर अपने आप को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए और लोगों के बेतुके सवालों के जवाब देने के लिए भी। थोड़ी उदास होती है तो स्कूल के बच्चे पूछ बैठते हैं, वो उदास क्यों है? उसके चेहरे पर अनायास ही एक हंसी आ जाती है। जिंदगी केवल कामयाब शादी पर ही तो खत्म नहीं हो जाती ना जाने कितनी लड़कियां उससे पढ़ती हैं और हर किसी को वो यही समझाती है कि शादी जरूरी है, पर आत्मनिर्भर बनने के बाद। शादी में एडजस्टमेंट जरूरी है, पर स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। दोस्तों, हमारे आसपास या आपके आसपास ना जाने कितने ऐसे उदाहरण होंगे जहां लोग बिना वजह जाने ही सारा दोष लड़कियों पर डाल देते हैं। मुझे समझ नहीं आता, क्या औरतों की हड्डियों का लचीलापन मर्दों से ज़्यादा होता है? शायद हाँ। तभी तो घर चलाना हो या बचाना, झुकना बस औरतों को ही होता है। हमारी पीढ़ी का तो पता नहीं, पर कम से कम अगली पीढ़ी पर हम ये बोझ ना डालें तो अच्छा है। और यदि आप भी औरतों के आत्मनिर्भर होने और उन्हें सशक्त होने के पक्ष में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।